जय हिंद एवरीवन। देखो, आज के टाइम में इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, उसको आज हम 10 मिनट के अंदर समझते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके एसएसबी के पर्सपेक्टिव से भी और इन जनरल भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो सिर्फ एक ये सिर्फ एक ट्रेलर माना जा रहा है, ठीक है। असली पिक्चर पर्दे के पीछे और ही कुछ चल रही है, क्योंकि आप देख पा रहे हो वहां के खिलाड़ी कुछ और ही हैं, ठीक है। तो आज इन्हीं के मास्टरमाइंड को स्टेप वाइज हम समझते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से इतना आतंक इतना ग्लोबल लेवल पर मचा हुआ है कि वर्ल्ड में हर जगह ही अटैक हो रहे हैं। जो लड़ाई जो धमाके सब न्यूज़पेपर पर दिखाई न्यूज़ चैनल पर दिखाई दे रहे हैं, क्या वो पूरी सच्चाई है या सिर्फ एक ड्रामा है और असली खेल तो कोई पर्दे के पीछे से और ही खेल रहा है। जस्ट लाइक कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर पर्दे के पीछे होते हैं और एक्टर आपके सामने आते हैं। तो आज हम इसी को समझते हैं, ठीक है। शैडो शैडो वॉर आप समझते हैं। शैडो वॉर के असली डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है उसी को देखेंगे, ठीक है। तो कहानी शुरू होती है उस हिस्से से जो सबको पता है। ये लड़ाई जो इसराइल और ईरान के बीच में चल रही है, ये सिर्फ एक वजूद की जंग है, ठीक है। अस्तित्व की लड़ाई है कि कौन किसका अस्तित्व बना रहेगा, ठीक है। आपको पता है ईरान मिडिल ईस्ट में एक ऐसी कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर पावर नहीं है, ठीक है। उसके न्यूक्लियर पावर कंट्री ईरान नहीं है, बट इसराइल के पास है, इसलिए ईरान को हर कोई दबाता रहता है। तो अभी क्या सिनेरियो चल रहा है? अभी सिनेरियो चल रहा है कि ईरान चाहता है कि वो एक न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाए, ठीक है। बट इसराइल चाहता है कि वो न्यूक्लियर पावर कंट्री ना बने, क्योंकि अगर वो न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया तो वो सीधा मिसाइल दागेगा भाई, उसको कोई डरा नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए इसराइल उसका विरोध कर रहा है। अब आते हैं शैडो ऑपरेशन पे। देखो, इसराइल शैडो वॉर का एक अच्छा खिलाड़ी माना जाता है, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ शैडो ऑपरेशन इसराइल के पास अच्छे एजेंट हैं, उसके पास वर्ल्ड क्लास स्पाई हैं, ठीक है। इसलिए उसको शैडो ऑपरेशन का हेड। तो हुआ क्या है कि इजरायली मुशाद के जो एजेंट हैं, इजरायली मुशाद, ठीक है, स्पाई एजेंट हैं, उन्होंने ईरान में जाकर जो वहां के न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे वहां के घर में घुसकर उनके वैज्ञानिकों को उनके साइंटिस्ट को न्यूक्लियर पावर जो साइंटिस्ट थे न्यूक्लियर बनाने वाले थे उनको खत्म किया है, ठीक है। इस वजह से ईरान रिटेलिएट कर रहा है। और आज के टाइम में अब जंग सिर्फ हथियारों से तो होती नहीं है, और कुछ इसके ट्रिक्स एंड ट्रिप्स लगाए जाते हैं। क्या है वो? हनी ट्रैप, डिजिटल हैकिंग, एक क्लिक और आपका सब खत्म, आपका पूरा डेटा पूरा खत्म होके डिजिटल हैकिंग के माध्यम से कंट्रीज के पास चला जाता है, ठीक है। अब इसराइल और ईरान सीधे वॉर में तो भिड़ते नहीं है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, अपनी लड़ाई को आउटसोर्स कर देते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। क्या कहते हैं? प्रॉक्सी वॉर। ये टर्म आपने बहुत सुना होगा, बहुत बार न्यूज चैनल में सुना होगा कि प्रॉक्सी वॉर। आज समझते हैं कि प्रॉक्सी वॉर होता क्या है। ये आपके एसएसबी में पूछता है और हर जगह ये न्यूज चैनल में लगातार आता है, ठीक है। तो प्रॉक्सी वॉर बेसिकली होता क्या है? जब दो एनिमी कंट्री सीधे लड़ने के बजाय तीसरे पक्ष का सहारा लेती हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल चाइना चाइना इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को हथियार देता है, ठीक है। पाकिस्तान को हथियार देता है, पैसा फंड करता है। सेम सेम एज फॉर द ईरान और इसराइल के बीच में ईरान क्या कर रहा है? किसी को फंड पैसा कर रहा है और हथियार भी दे रहा है ताकि वो इसराइल को काउंटर कर सके। तो इसी को कहा जाता है प्रॉक्सी वॉर, ठीक है। अपनी लड़ाई को आउटसोर्स कर देना, क्योंकि वो सीधे जंग में तो उतर नहीं सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सीधे जंग में उतरेंगे तो इंटरनेशनल रिलेशन खराब होंगे। इस वजह से वो अपनी लड़ाई को आउटसोर्स कर देते हैं। देखो, पहले उसने क्या किया? पहले ईरान ने क्या किया? हिजबुल्ला और हमास को आगे किया, उसको पैसा फंड किया, हथियार दिए। लेकिन इसराइल ने भाई उनकी खूब कुटाई की, ठीक है। इसराइल ने बहुत मारा हिजबुल्ला हमास को। अब क्या कर रहा है ईरान? यमन यमन जो कंट्री आप देख पा रहे हो जहां पे ये रेड कॉर्नर गया है, यमन, वहां पे एक हूती विद्रोही रहते हैं, ठीक है। उनको ईरान पैसा फंड करता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि इसका असर पूरे वर्ल्ड पर क्या पड़ रहा है, वैश्व ग्लोबल लेवल पर, पूरे विश्व दुनिया पर ईरान और इसराइल के वॉर का क्या इफेक्ट आ रहा है उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखो, बाब अल मंदेव
बाबा मंदेव स्ट्रेट का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, इससे पीवाईक्यू क्या आएगा वो भी हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बाबल मंदेव जो रेड सी और सी ऑफ अदन को कनेक्ट करती है, जिसे बिजिएस्ट स्ट्रेट भी कहा जाता है, ठीक है, जहां पर हूती विद्रोही और दूसरी तरफ सोमालिया के समुद्री लुटेरे, ठीक है, ये किसके बीच में पड़ती है बाबल मंदेव स्ट्रेट, तो यमन और सोमालिया के आसपास, ठीक है, और सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं और यमन के हूती विद्रोही हैं, ये ट्रेड वॉर को खत्म करना चाहते हैं, ठीक। कोई भी जहाज अगर दिखे तो सीधा सीधा उस पर अटैक करो, मिसाइल उसने दे रखे हैं, पैसा फंड कर रखा है, ठीक है। अब उसने क्या किया है कि दुनिया का ट्रेड क्या कर रहा है, इससे रुका पड़ा है। तो अब सारे ग्लोबल लीडर्स जो हैं, ठीक है, अब सारे ग्लोबल लीडर्स जो हैं वो ईरान को फोन नहीं कर रहे हैं, वो किसको फोन कर रहे हैं, इसराइल को, कि तुम भाई लड़ाई बंद करो, नुकसान हो रहा है। मतलब सीधा सा है कि गलती किसी और ने की है, टीचर ने डांटा किसी और को है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये किसके को बाबल मंदेव स्ट्रेट से रिलेटेड ये पीवाईक्यू है, आपको करना है, ठीक है, जो सीडीएस 2016 में पूछा गया है। अब ईरान के ऑर्डर से हूती विद्रोहियों ने इसराइल के जो जहाज बाबल मंदेव स्ट्रेट से जाते हैं उन पर मिसाइल अटैक किया। इसके रिटेलिएशन में इसराइल ने क्या किया, जो अब्दुल्ला खमानी साहब हैं ईरान के टॉप कमांडर, उनको सीधा मिसाइल से उड़ाते हैं भाई साहब। कौन, इसराइल के प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई ईरान में जो ईरान के जो टॉप कमांडर हैं उनको सीधा मिसाइल से ही उड़वा दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिनेरियो बन रहा है। तो अब आपको लग रहा होगा भाई यार ये इजराइल तो ठीक है, ईरान ईरान गलत कर रहा है, लेकिन पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड कोई और है भाई, इसी को कहा जाता है प्रॉक्सी वॉर, यही प्रॉक्सी वॉर है। तो अब ये जानते हैं कि इस पूरे कारनामे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, ठीक है। हूतियों के पास इतना पैसा आ कहाँ से रहा है, हथियार कहाँ से आ रहे हैं, भाई ईरान के पास इतने सोर्सेस तो है नहीं कि वो हूतियों को अपना पैसा हथियार दे सकें, ठीक है। तो सारा पैसा और हथियार कौन सप्लाई कर रहा है, रशिया और सम चाइना, ठीक है। ईरान ईरान तो बस एक मेडिएटर का काम कर रहा है, जस्ट लाइक पोस्टमैन, कि यहाँ का या, रशिया हथियार और पैसा देता है ईरान को, ईरान पैसा और हथियार देता है किसको, यहूतियों को, ठीक है। तो अब चीज ये बनती है कि रशिया ये सब कर क्यों रहा है, रशिया अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी भी और ईरान को दे रहा है ताकि वो सैटेलाइट से पता कर सकेंगे इसराइल का जहाज कौन सा है रेड सी में, ठीक है। पैसा भी फंड कर रहा है, हथियार भी फंड कर रहा है। तो इसराइल इसराइल को क्यों काउंटर करना चाहता है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, इसके पीछे हमारे पुतिन चाचा असली खेल खेलते हैं, हमारे पुतिन अंकल जो हैं असली खेल यहीं पे खेल रहे होते हैं। क्या है, समझो भाई, यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता है, ठीक है, अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता है। तो अब हमारे पुतिन चाचा ने क्या किया कि मिडिल ईस्ट में टेंशन क्रिएट की ईरान के थ्रू, हूतियों ईरान ने हूतियों को कहा, हूतियों ने इसराइल को काउंटर किया। अमेरिका कहाँ फंसा हुआ है, मिडिल ईस्ट की टेंशन में। जब तक ये अमेरिका मिडिल ईस्ट की टेंशन में फंसा हुआ है, पुतिन चाचा क्या करेंगे, पुतिन अंकल साहब अपने यूक्रेन को कब्जा करने में लग जाएंगे। अमेरिका यहाँ फंसा है, पुतिन अंकल वहां कब्जे में। देख रहे हो कैसे चल रहा है। तो मेन चीज यही बनती है भाई कि बलि का बकरा कोई और है, शेर कोई और बना हुआ है, ठीक है, पुतिन अंकल, ठीक है। एक यूपीएससी का पीवाईक्यू, ये इन्फॉर्मेशन आपकी काम आएगी कहाँ पे, एसएसबी में। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी नई वीडियो में, और बाकी वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, जाके देख लो। थैंक यू, जय हिंद।